नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका का बाजार एक बार फिर टूट गया। बाजार खुले हुए भी 3 मिनट हुए हैं, लेकिन खुलते ही अमेरिका में डाउ जोन्स 275 पॉइंट नीचे दिख रहा है। अमेरिका में जॉबलेस क्लेम डेटा आता हुआ दिखा है, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको इस गिरावट से डर लग रहा है तो ट्रस्ट मी, शुरुआती 1 मिनट में बता रहा हूं, यह गिरावट एक वो छलावा, एक सही वर्ड होगा, ये गिरावट आपको धोखा दे रही है। एक्चुअली में अमेरिका का बाजार आज रिकवर करना चाहिए। एक्चुअली में जो ये जॉबलेस डेटा आपको खराब लग रहा है वो अच्छा है, और क्यों अच्छा है मैं इसको आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। करंटली 7:03 हो रहे हैं भारत के टाइमिंग के हिसाब से, और अमेरिका का बाजार 7 बजे खुलता है। 275 पॉइंट गिरकर खुला है। मेरा यह मानना है कि आज अमेरिका रिकवर करना चाहिए। मेरा यह मानना है कि आने वाले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका का बाजार ऊपर जाना चाहिए। अब क्यों, क्या लग रहा है मुझे, क्यों लग रहा है मुझे, और आज का डेटा आपके साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करता हूं। अब जरा डाउ जोन्स को साइड करके डेटा पे आ जाते हैं। अमेरिका में लड़ाई किस चीज की चल रही है? अमेरिका में लड़ाई चल रही है रेट हाइक, रेट कट, रेट पॉज, इसको लेकर। रेट हाइक को लेकर तो फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब भी कह चुके हैं कि भैया नहीं करेंगे, लेकिन रेट कट को लेकर क्लियरली नहीं बोल रहे हैं। रेट कट को लेकर कभी उनकी टीम के सदस्य बोलते हैं होगा, कभी बाजार अमेरिका के जो डेटा आते हैं इन्फ्लेशन, जीडीपी के, उसको देखकर एडजस्ट कर लेता है कि 2 रेट कट आएंगे ही आएंगे। और उसके बाद अचानक से फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब आते हैं, कमेंट्री देते हैं, और कमेंट्री में कहते हैं कि स्टे लॉन्गर, अभी और बने रहेंगे यही रेट जो चल रहे हैं करंट, इसमें गिरावट नहीं आने वाली है, रेट कट जल्दी से नहीं आने वाला है। उसके बाद अमेरिका का बाजार फिर टूट जाता है। लेकिन आज जो डेटा आया है वो एक बार फिर यही दर्शा रहा है कि भाई साहब रेट कट की जरूरत है रेट कट की। और जब जरूरत है रेट कट की, जब डेटा कह रहा है तो रेट कट होने चाहिए, और जब रेट कट होने चाहिए तो जो बाजार को चाहिए वो बाजार को मिल रहा है, और जब जो बाजार को चाहिए वो मिल रहा है तो फिर अमेरिका का बाजार टूट कैसे सकता है? फिर तो इसे ऊपर जाना चाहिए ना। तो अब समझते हैं कि क्या चाहिए अमेरिका को और क्या दिख रहा है। देखो, जैसे ही अमेरिका में ग्रोथ रुकेगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगा, और इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो रेट कट के चांसेस ऊपर हो जाएंगे। एग्जैक्टली वही हो रहा है। ग्रोथ रुक रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब बेरोजगार हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों के पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो फिर वो खर्चा नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल होंगे, डिमांड सप्लाई मिसमैच, और प्राइसेस गिरने के चलते इन्फ्लेशन नीचे आएगा। इन्फ्लेशन नीचे आते ही रेट कट की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। यही तो साइकिल है, यही तो कहता है मेथड। अब एग्जैक्टली क्या हुआ है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अमेरिका में जीडीपी का एनुअलाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q1 देखोगे आप तो 1.6% से घटकर 1.3% की ग्रोथ आई है। हालांकि अनुमान भी 1.3% का ही था, लेकिन घटकर तो आया है, अनुमान पे मैच कर गया। अब आप आगे जॉबलेस क्लेम्स देखिए। इनिशियल यानी कि जो शुरुआती जॉबलेस क्लेम आए हैं वो आपके 2,19,000 लोगों ने जॉबलेस क्लेम करा है कि भैया नौकरी नहीं है, हमें दे दो, खाने कोई पैसा नहीं है हम पे दो। तो वहां पे जॉबलेस क्लेम आया है 2,19,000 लोगों का। अनुमान था 2,17,000 लोगों का, यानी कि 2,000 अनुमान से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, यानी कि बेरोजगारी अनुमान से ज्यादा बढ़ रही है। ये डेटा क्लियरली दिखा रहा है। और कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम यानी कि पहले से चले आ रहे हैं, जिनके पास नौकरियां है नहीं, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की बट मिल नहीं रही हैं। वो जो आंकड़ा है वो 1791 के, यानी 1791 के, आपके लिए 1791,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। अनुमान 1796 था, तो ये थोड़ा सा अनुमान से कम है। तो जॉबलेस कंटिन्यूइंग वाले तो कम है, यानी कि लोगों को नौकरियां मिल गई हैं बहुत सारे, बट जो इनिशियल जो अभी नए आ रहे हैं वो भैया नौकरी के बेरोजगार घूम रहे हैं। आगे ये सारी चीज आपको क्या दर्शा रही है? दर्शा रही है कि मामला जो है आपका सही नहीं है। कोर पीसीई प्राइसेस देखें तो 3.6% पे आए हैं, 3.7% का अनुमान था, तो ये भी बढ़िया है। गुड्स एंड ट्रेड बैलेंस, और एग्जैक्टली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो अमेरिका का जो डेटा दिख रहा है वो आपको नेगेटिव दिख जरूर रहा है, लेकिन है ये अच्छा। अब अमेरिका का बाजार कंटिन्यू टूट रहा है तो वो सेंटिमेंटल नेगेटिव है, इसलिए टूटता ही जा रहा है। करंट सिचुएशन ये है कि अमेरिका अभी आपके लिए 340 पॉइंट नीचे है। तो शुरुआती कारोबार में देखते हैं कहां सेटल होता है, बट मेरा मानना है कि अब ये अमेरिका, देखो 2 चीज हो रही है, एक डेटा ठीक आ रहा है और दूसरा आपका सपोर्ट लेवल के पास पहुंच रहा है अमेरिका।
सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ बात करूं तो मैंने आज दिन के दौरान एक वीडियो बनाई थी अपनी ओपन मार्केट में, स्टॉक मार्केट पे भारत के, जहां मैंने आपको कहा था कि अमेरिका टेक्निकल टर्म्स पे 38,000 और मे बी 37,800 फाइनल है, इससे ज्यादा नहीं दिखता है। टेक्निकल्स पे भी 38,100 पे खड़ा है, तो अब तो टेक्निकल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि और गिरेगा। तो यहां से अमेरिका मैक्सिमम आज, अदरवाइज नेक्स्ट वीक में रिकवर करना शुरू होना चाहिए दोबारा से, यहीं कहीं सपोर्ट लगा के। ये भारत का लेवल होता, भारत का डेटा होता, तो मैं आपसे 37,800 के स्टॉप लॉस से उठाने के लिए भी कह देता। थोड़ा कंजर्वेटिव होकर 750 भी लगा सकते थे हम, लेकिन टारगेट 400 से 500 पॉइंट का बनता है यहां से। तो मेरा मानना है कि अब आपको यहां से इसको, अमेरिका को पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए। और भारतीय बाजार में जो ये गिरावट हुई है, यहां भी आपको फुल स्टॉप लगा के वापस से तेजी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अमेरिका के बाजार की अपडेट और जो डेटा आया वो बताया मैंने। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।